हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। उत्तराखंड बोर्ड 2023 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ दे रहा हूँ। आइए ध्यान से देखिए कि किस प्रश्न का उत्तर किस रूप में लिखना है। आइए डियर स्टूडेंट, उत्तराखंड बोर्ड 2023 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ्स। इस समय बोर्ड में जो पेपर आया है उसको किस रूप में सॉल्व करना है उस पर चर्चा करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, वो MCQ टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हैं। उनमें केवल सही विकल्प लिखना है, सॉल्यूशन नहीं देना है। cos इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मुख्य मान है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। किसकी? cos इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मुख्य मान क्या है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि cos कितने डिग्री पे 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, माना ये y है, cos इनवर्स वहां जाएगा, cos y इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू cos π/4। cos 45 की वैल्यू ये होती है, तो इसका मतलब कितना हो गया, y इज इक्वल टू π/4। और y क्या है, cos इनवर्स a, cos इनवर्स 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, y, और y की वैल्यू क्या है, π/4। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू जो आई, इसका मुख्य मान जो आया वो आया π/4 आया। तो आप लिख देंगे विकल्प, इस रूप में कॉपी में आप आंसर लिख सकते हैं, विकल्प सेकेंड π/4 सही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपका तरीका हो सकता है, कोई और तरीका भी आपका हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, परंतु सही विकल्प हो जाना चाहिए कि विकल्प कौन सा सही है। इनको सॉल्यूशन देने की आवश्यकता नहीं है, रफ में तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। तो ये वाला विकल्प इसमें सही है, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, आव्यूह ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कौन सा विकल्प सही होगा? एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ठीक है, इसका इनवर्स, इसका व्युत्क्रम बी होगा कब? ए का इनवर्स बी होगा या बी का इनवर्स ए होगा। ए का व्युत्क्रम बी होगा या बी का व्युत्क्रम ए होगा कब? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालते हैं ना, किसी आव्यूह का जब व्युत्क्रम करते हैं तो मैट्रिक्स और उसका इनवर्स, उनका मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तत्सम काव्य आता है। तो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ये वाला आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू। ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स ए और बी, और स्वाभाविक है यदि ए का इनवर्स बी होगा तो बी का इनवर्स ए होगा, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई होगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें विकल्प चौथा से आंसर है, आप लिख देंगे विकल्प 4। विकल्प 4 में क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई सही होता है। ठीक है, इस रूप में उत्तर दिए जा सकते हैं MCQ के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आप इस रूप में दे सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का, ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स के। ठीक हो गया। अब मैं थर्ड वाला सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 गौ, इसको देखता हूं डियर स्टूडेंट। चलिए
ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन का है। ये ग वाला जो पार्ट है ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है। आइए, आपको प्रश्न क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, साइन समथिंग, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, इसका एक्स स्क्वायर का इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है डियर। तो कौन सा सही है, इसमें जो ये थर्ड वाला विकल्प है ना 2x कॉस एक्स स्क्वायर करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर मैं यहीं पर लिख देता हूं कि विकल्प थर्ड 2x कॉस एक्स स्क्वायर सही विकल्प है या सही उत्तर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का घ देखते हैं। यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है, तो ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान है। इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, तो थोड़ा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। पर एग्जाम में तो रफ नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सीधे आंसर देना है। वहां पर एमसीक्यू है, बहुविकल्पी टाइप का है। तो चलिए मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी बताता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3। आप अपनी इंटीग्रल कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना, उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 किसकी, डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे। उसमें एक प्रॉपर्टी लिखिए कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होगी। ये प्रॉपर्टी होती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी, लिमिट में चेंज नहीं होता, एफ। अब इस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स, किसकी जगह, एक्स की जगह। यह है प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी का हमने यूज भी करना है। और यहां पर आपको दे भी रखा है कि दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका बाद में यूज करेंगे। चलिए मैं इसको लिख लेता हूं कि ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहां पर इस प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि x को किससे बदल सकते हैं। x को आप क्या लिख सकते हैं, इस x को लिख सकते हैं आप a प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस दिस x। तो वही मैं इसको भी लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं a टू बी, x को क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल किस प्रॉपर्टी से, x को मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस बी माइनस एक्स एफ, फिर ये भी तो x है, एफ एक्स डी एक्स है ना, ये x है, x को मैं लिख दे रहा हूं a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस रूप में लिख सकता हूं मैं इसको। अब सिंपल सा आपने इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं। a प्लस बी के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस एक्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर लिखिए। तो ये वाला जो आपका है, ठीक है, इसको आप चाहो आई मानो, ठीक है, या इसी को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, मतलब इसको मैं आई भी मान लेता हूं कि आई, ये आई है, आई बराबर इंटीग्रल ये, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ए टू बी
ए प्लस बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए माइनस एक्स ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये सब किसके बराबर हो रहा है? आई के बराबर हो रहा है। एंड नाउ दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख सकता हूं ए प्लस बी, ठीक है, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी, आप देखिए ए टू बी एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स किसके बराबर है? ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसकी जगह आप एफ एक्स लिख लीजिए, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ऐसे यहां पर भी कर लीजिए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी, इसकी जगह एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस पूरे की जगह मैं एफ एक्स लिख देता हूं, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स भी है इसके साथ, एक्स भी। अब ये पूरा क्या है? ये तो शुरू वाला है, इसको मैंने आई माना हुआ है, ये ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई, इस पूरे को तो मैं आई लिख दूंगा, ठीक। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस आई, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आई के बराबर है, ये मैंने माना हुआ है। इस माइनस आई को यहां लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन गया कितना? ये बन गया 2i, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये बन गया आपके पास 2i। अब देखिए 2i इज इक्वल टू माइनस आई यहां की प्लस हो गया, तो 2i इज इक्वल टू यहां गया 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो आई बराबर कितना हो गया? आई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। और आई क्या था डियर स्टूडेंट? आई मैंने क्या माना हुआ था? आई मैंने माना हुआ था क्या? ये मैंने आई लिया हुआ था, ये आई है, तो ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो आई की वैल्यू ही मैंने शुरू में मान के चला था, इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर सही है? अच्छा एक चीज है यहां पर इसके साथ x भी है क्या? नहीं, इसके साथ x नहीं है ना, x नहीं है इसके साथ, ये x नहीं है, इसको लिख रहा था ना मैं, 2i इज इक्वल टू, ये x नहीं इसके साथ। यहां पर देखिए, इसको मैं जब यहां ले आया, ये बन गया 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक्चुअली ये 2i बराबर ए टू बी ए प्लस बी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो i बराबर 2 इसके नीचे आ गया ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और ये क्या था? i ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू एफ एक्स डी एक्स। इसको और बढ़िया ढंग से लिख लेता हूं यहां पर, ये हो गया आपके पास ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो कौन सा वाला आंसर करेक्ट है इसमें? दिस इज द करेक्ट आंसर, ए प्लस बी बाई टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये लंबा तो नहीं है, 2-3 लाइन में इसका आंसर होना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं,
तो मैं चलिए इसका आंसर लिख देता हूं, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। आप देखिए मैं लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन। विकल्प कौन सा वाला विकल्प सही है? विकल्प फोर्थ वाला विकल्प a प्लस बी बाई टू, ए टू बी, ये वाला ऑप्शन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स सही आया समझ में। एग्जाम में तो बहुत शॉर्ट में आपने किया होगा ये प्रश्न। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 का गांव। अवकल समीकरण 2x² डी 2y/dx² -3 dy/dx + y = 0 की कोटि है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² dy/dx -3 dy/dx + y = 0 इसका ऑर्डर क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास 2x² d2y/dx² -3 dy/dx + y = 0। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, यह अवकल समीकरण। इसकी कोटि क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर कोटि। अब आप देखो कोटि या ऑर्डर बोलेंगे आप, अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है। यहां डिफरेंशिएशन अधिकतम 2 बार हुआ है। d2y/dx² का मतलब क्या हुआ? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स, अधिकतम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए इसकी कोटि, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? ऑर्डर 2 हो जाएगा। अधिकतम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। तो आप लिख देंगे विकल्प फर्स्ट 2 सही होता है। ठीक है, कोटि पूछ रहा है ना आपको, क्या पूछ रहा है? कोटि पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। और ऑर्डर का मतलब हुआ कि मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम 2 बार हुआ है, इसलिए कोटि हो जाए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 14 देखिए डियर स्टूडेंट। सदिश ए आई प्लस ए वेक्टर है कोई, आई प्लस जे -2k के द कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने से पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? देखिए इस वेक्टर ए के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक -2, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। अब यदि इनसे आप दिक् कोसाइन बनाते हैं, दिक् कोसाइन बनाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बनाते हैं, तो कैसे बनाए जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनेगा? डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनेंगे? 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ऐसे। इसका कैसे बनेगा? 1/√, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, और तीसरे वाले का -2/√1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गए? 2 का स्क्वायर 4, 5, 6, तो ये हो गए 1/√6, ये भी वही 1/√6 और -2/√6, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। तो कौन सा वाला सही है? इसमें 4th वाला आंसर सही है डियर स्टूडेंट।
ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ, आइए, ठीक है। इस रूप में करना है कि कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियोज आप वेक्टर से निकाल देंगे और फिर डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे विकल्प 4 क्या है, 1/√6 कॉमा 1/√6 कॉमा -2/√6 सही उत्तर है या सही विकल्प है, ठीक है। इस रूप में इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का है। अभी 1 मार्क्स के चल रहे हैं, सारे MCQs हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं 1 का 6 पे, क्वेश्चन नंबर 1 6, उसको देखते हैं, आइए। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6, समतल है आपके पास कोई r.i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2। ये कोई समतल है, समतल r.i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू 2 का कार्तीय समीकरण है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज, ये वेक्टर इक्वेशन है प्लेन की, इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे बदलोगे, r को लिख देंगे आप xi प्लस yj प्लस zk, r को, बाकी इससे डॉट प्रोडक्ट उसका हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, r को लिख दीजिए xi प्लस yj प्लस zk डॉट i प्लस j माइनस k इक्वल टू 2, i डॉट i 1 ये हो जाएगा x, j डॉट j 1 ये हो जाएगा y, k डॉट k 1 अरे हो जाएगा माइनस z इज इक्वल टू, आप जानते हैं i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो 1 की मल्टीप्लाई x के साथ x आ गया, ठीक है। प्लस प्लस का प्लस हो गया, j का डॉट j के साथ 1, बाकी k के साथ में डॉट 0, i के साथ भी 0, तो y इंटू 1 y आ गया, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, k डॉट k 1 आ गया, तो z इंटू 1 आपका माइनस z इज इक्वल टू 2। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आप कह सकते हैं एक कार्टेशियन इक्वेशन है प्लेन की। तो कौन सा वाला देखो, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ये करेक्ट आंसर है। तो आप लिख देंगे विकल्प सेकेंड x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 सही होता है। बस सरल सा है, 1 मार्क्स आपको यहीं पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देखिए इसको, क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.6, ठीक है। तो वैल्यू निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, यह है क्वेश्चन एक्चुअली, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। और इसमें विकल्प है आपके पास, यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1, सेकेंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का 0.18, थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का
0.9 और फोर्थ ऑप्शन है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का 0.01। तो अब आप देखो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6, इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.18। कौन सा वाला आंसर करेक्ट है? ये वाला। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लिख देंगे, इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प सेकेंड, दैट इज 0.18 सही उत्तर है। ये करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट। और ये एमसीक्यूज 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन हैं कि कहीं भी नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। cos sec inverse x plus cosec inverse x mod of x is greater than equal to 1 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos sec inverse x plus cosec inverse x। आप जानते हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के हैं। sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2 if mod of x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x पाई बाई 2 होता है इस कंडीशन में। तो यहां लिख दीजिए इसकी जगह पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा cos, ये आपका पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, cos पाई बाई 2 और cos पाई बाई 2 मतलब cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। आया समझ में? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी आदमी में 14 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? इफ ए मैट्रिक्स हैज 14 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? तो 14 एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लीकेशन 14 होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या बराबर 14। तब क्या आते हैं? तब ये एलिमेंट आते हैं। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या को गुणा करने से उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट वो निकलते हैं। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स। ठीक हो गया? तो आप लिख देंगे संभव कोटियां। संभव कोटियां बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? आप देखो 14 कब कब आ सकता है, किस किस का मल्टीप्लाई 14 हो सकता है? आप कह सकते हैं कि 1 इंटू 14, 1 इंटू 14 भी क्या हुआ? 14 हुआ। एक रो 1 रो 14 कॉलम्स, एक पंक्ति 14 स्तंभ। या क्या हो सकता है? 14 इंटू 1, 14 रोज 1 कॉलम, 14 पंक्तियां 1 स्तंभ। या ये हो सकता है 2/7, 2 रोज 7 कॉलम्स, 2 पंक्तियां 7 स्तंभ। या 7 इंटू 2 हो सकता है 7 पंक्तियां 2 कॉलम, 7 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये पॉसिबल क्या हो गए? संभव कोटियां, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, 1/14 हो सकता है, 14/1 हो सकता है, 2/7 हो सकता है, 7/2 हो सकता है। ठीक है, इस रूप में इसका आंसर देना है। अब आप देखो y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, आपको dy बाई dx निकालना है। तो चलिए यहां पर जगह की कमी है तो मैं थोड़ा ऊपर एक क्वेश्चन अब लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, इट इज गिवन दैट y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। यदि
y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। आपके पास है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो आप लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यदि मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, बीच में प्लस है ना, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो इसका होगा, बीच में प्लस आ जाएगा और इसका हो जाएगा d ओवर डी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, चलिए ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको देखो, साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले साइन का होगा कॉस वाई, अब y का डिफरेंशिएशन होना है x के रिस्पेक्ट में, यहां पर ध्यान देंगे आप, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो cos का होता है माइनस साइन x और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो dy बाई डी एक्स कलेक्ट कर लीजिए, यहां पर कॉमन ले लीजिए dy बाई डी एक्स दोनों में से, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन वाई, आप यहाँ पर लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ वाई, ये आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई। तो ये तो आपको सॉल्व वहीं पर करना है, ठीक है, जैसे प्रश्न के नीचे यहीं पर सॉल्यूशन, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, तो ये सारा सॉल्यूशन आपने यहाँ पर करना, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx रेवेन्यू एक फंक्शन है, ये x इकाइयां हैं और ये रेवेन्यू है, ठीक है, आय rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है, सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x इज इक्वल टू 15। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलज के अनुप्रयोग का प्रश्न है ये। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो सीमांत आय चाहिए डियर स्टूडेंट, सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इसको कैसे निकालेंगे, देखो रेवेन्यू को इस रूप में दे रखा है, आय इस रूप में है, ये हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स, ठीक है। सीमांत आय कैसे निकलेगी, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, इस आर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये आर जो एक्स का फंक्शन है, इस आर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, देखो ये है ना आर, तो 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, अब देखो दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अलग अलग कर लीजिए उसको आप, दिस प्लस दिस, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 36x प्लस डी बाई डी एक्स 5, तो कितना हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, 3 यहाँ पहले से ही हो गया 6x प्लस 36 तो कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 तो प्लस 36 और इस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये स्टैंड तो अब यहाँ पर निकाल दीजिए dr/dx जब x इज इक्वल टू 15 है, मतलब dr/dx सीमांताएं कैसे निकलेगी, x की वैल्यू 15 पे निकालनी है ये, तो dr/dx की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 15 तो हो जाएगा 6 × 15 प्लस 36 तो 90 प्लस 36 तो ये हो जाएगा कितना 126, इतना रुपीज हो जाएगा, रुपीज 126 ये आई हो जाएगी, यदि मैं रुपयों में लिखूं, ठीक है, तो 126 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कितना शॉर्ट है, शॉर्ट में करने हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इसमें लॉन्ग नहीं देना है आंसर। ठीक है, जितना शॉर्ट आप आंसर कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको अपना समय भी तो बचाना है। ठीक है, और क्वेश्चंस के लिए आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए टाइम भी बचाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, फलन tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेट द फंक्शन, किसका इंटीग्रेशन करना है, tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है डियर स्टूडेंट। तो आप देखिए कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन यहां है, आप जानते हैं सिंस d/dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो यदि मैं मान लूं यदि tan इनवर्स x को मैं t से रिप्लेस कर दूं, tan इनवर्स x की जगह मैं t रख दूं, ये भी एक नया वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो tan इनवर्स x का तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू इसका हो जाएगा dt। ठीक है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन dx/dt, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 तो dt में 1 ले गया। अब इतना सब इसकी जगह देखो, tan इनवर्स x की जगह मैंने t रखा हुआ है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt रखा हुआ है, तो यही इंटीग्रल किसमें चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह t और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इसकी जगह dt, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट। और t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t dt, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t²/2 प्लस c। अब आंसर इतना नहीं लिखना है क्योंकि t तो मैंने रखा हुआ है ना, t कहीं क्वेश्चन में नहीं है। तो फाइनल आंसर के लिए मुझे इस t को रिप्लेस कर देना है, t की जगह मैं लिख दूंगा कितना, t की जगह मैं लिख दूंगा tan इनवर्स x/2 प्लस c। बस इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये सॉल्यूशन मैंने यहां कर दिया, आपको तो यहां करना है ना सॉल्यूशन, तो ये इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर दिया ना, टी की जगह क्या रखा tan इनवर्स x, स्क्वायर हो तो tan इनवर्स x² प्लस c। केवल आंसर नहीं लिखना है आपने इसका सॉल्यूशन भी देना है। अब छोटा सा सॉल्यूशन आप देख रहे होंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा बढ़ा के नहीं देना, आगे के लिए अपने लिए समय बचाना है। ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स का। आइए और क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट, समाकलन ज्ञात कीजिए, फाइंड द इंटीग्रल। ये तीनों क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। इसका इंटीग्रल चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन करना है, बीच में प्लस साइन है तो मैं इसका इंटीग्रेशन अलग करूंगा, इसका अलग करूंगा, अलग अलग लिख दूंगा। तो इंटीग्रेशन 4e⁻³ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx, 4 बाहर ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 4
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx, यहां से भी 2 बाहर ले लीजिए dx। ठीक, आप जानते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, पर ये तो 3x है। ठीक है, तो e टू द पावर 3x dx का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x को आपने t रखा तो 3dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/3 dt। ठीक है, तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर देखिए 3x को t और dx हो गया 1/3 dt, तो दिस इज इक्वल टू 1/3 e टू द पावर t dt। e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t हुआ 1/3 e टू द पावर t की जगह आप रख दीजिए 3x। तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/3 e टू द पावर 3x, तो 4 इंटू 1/3 e टू द पावर 3x प्लस इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया तो 2x प्लस c हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू 4/3 e टू द पावर 3x प्लस 2x प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन 4/3 e टू द पावर 3x प्लस 2x प्लस c। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a वेक्टर है b वेक्टर है, तो a डॉट b का मान ज्ञात कीजिए। वेक्टर a इज दिस, वेक्टर b इज दिस, फाइंड a डॉट b। तो सिंपल सी बात है a डॉट b निकालना, तो a डॉट b a की वैल्यू रख लीजिए 2i माइनस 3j प्लस k डॉट प्रोडक्ट विद b, b मीन्स 3i प्लस j प्लस 3k। अब डॉट प्रोडक्ट देखिए i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, तो 3 इंटू 2 6। ठीक हो गया, j डॉट i 0, j डॉट k 0, j डॉट j 1, तो -3 इंटू 1 ये -3 हुआ। k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1, और इस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, इसका गुणा तो +3, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, -3 + 3 कट गया, तो आपके पास आया a डॉट b इज इक्वल टू 6। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2 लाइन में होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9 वाला पार्ट आप देखिए 10 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन है आपके पास, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आप जानते हैं ये 3 डायमेंशन, ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स अक्ष के समांतर हो, तो इसके ऊपर भी हो सकती है, इसके नीचे भी हो सकती है, पर एक शर्त और दे रहा है, एक्स अक्ष के तो समांतर होना चाहिए तथा मूल बिंदु से जाने वाली, तो एक्स अक्ष के भी पैरेलल और ओरिजिन से भी जाए, मूल बिंदु इससे भी जाए। ठीक है, इसका मतलब वो कौन सी लाइन है, वो एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के समांतर भी है, मूल बिंदु से भी होकर जा रही है। तो सीधा सीधा आपको एक्स अक्ष का इक्वेशन नहीं पूछा, घुमा करा के है तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ये लिखना है, पर थोड़ा घुमा दिया, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से। यदि एक्स अक्ष के समांतर केवल इतना ही होता, ये आगे वाला ना होता, तो कोई भी लाइन आ जाती, पर एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से भी होकर जाए, इसका मतलब क्या है, एक्स अक्ष ही है। ठीक है, तो समीकरण क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लिख दीजिए। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स मूल बिंदु के निर्देशांक के होते हैं,
और 1,0,0 एक्स एक्सिस के क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एक्स एक्सिस के दिक कोसाइन 1 0 0, ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0, ठीक है। एक ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाए तथा जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हो, या सीधा सीधा आप कहेंगे कि एक्स अक्ष का समीकरण, ठीक है, तो आप लिख दीजिए एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फिर से आप लैंग्वेज लिख देना, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/0 इज इक्वल टू z माइनस 0/0, क्योंकि x अक्ष या इस लाइन का इक्वेशन होगा 0 0 0 से ऊपर जा रही है, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 और डायरेक्शन कोसाइन से 1,0,0, तो x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/0 इज इक्वल टू z माइनस 0/0, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x/1 इज इक्वल टू y/0 इज इक्वल टू z/0। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस रूप में दिया जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट।